हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड को-फाउंडर डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस कोटा। आई थिंक सारे बच्चे मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे और इन केस कोई बच्चा थोड़ा ढीला अगर पढ़ रहा होगा तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद उसका जो मोटिवेशन है वो दोबारा से पढ़ने के प्रति काफ़ी अच्छा हो जाए, राइट? अगर हम आईआईटी जेईई के बारे में बात करें तो बहुत सारे बच्चे आज की डेट में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कहीं न कहीं आईआईटी जेईई की तैयारी करने का मन में ख़्वाब रखते हैं और कहीं न कहीं आईआईटी जैसे ड्रीम कॉलेजेस में जाने की इच्छा जताते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि हम आईआईटी जेईई एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करें, जेईई एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के बाद हम फिर आईआईटी जाएँ और फिर अपने हिसाब से जो भी ब्रांच हमारे को मिले, उसमें हम आगे पढ़ें और कहीं न कहीं एक बेहतर लाइफ़स्टाइल की तरफ जाने की कोशिश करें। हमें पता होता है कि हम बहुत बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे होते हैं और कहीं न कहीं उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होनी भी चाहिए और हम उसको निरंतर अपने कार्यों से बढ़ाते भी रहते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमारे को पढ़ने की इच्छा नहीं होती है या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो पढ़ाई की तरफ नहीं लगता है। यानी कुल मिला के ऐसी बात हो जाती है कि कहीं फ़ोकस जो है अपना थोड़ा चेंज हो जाता है या हम कुछ करना चाहते हैं, होता नहीं है या फिर हम आगे के लिए काम को टाल देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में जो ना चाहते हुए भी चलता रहता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि बहुत लंबा एग्ज़ामिनेशन होता है, उस लंबे एग्ज़ामिनेशन में ब्रेक्स बहुत कम होते हैं और ब्रेक्स बहुत कम होते हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं वो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। तो इस तरह के एग्ज़ामिनेशन के लिए राइट साइकोलॉजी का डिसीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट साइकोलॉजी मतलब क्या है कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रेरित करें, किस तरीके से हम अपने आप को चैलेंज करें, अपने आप को पुश करें सो दैट कि हम अपनी गोल की तरफ निरंतर बढ़ते रहें। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे जो हैं कार्य करने के लिए उत्सुक तो रहते हैं लेकिन कोई उनके पास टाइम टेबल नहीं होता है। तो अगर आपने कभी थोड़ा ध्यान दिया हो, नोटिस किया हो, तो हमारा जो दिमाग है, वो हर बार क्या है कि जब भी कोई टफ़ कार्य आता है, तो उसको आगे की तरफ टालने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। मतलब अगर आप कोई बहुत तगड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग काम करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा दिमाग उसको बोलता है कि ठीक है भाई, बाद में कर लेना। यानी कि कहीं न कहीं उसको टालने की कोशिश करता है। तो हम सबसे पहले समझें कि इस साइकोलॉजी को हम कैसे दुरुस्त करें, हम इस साइकोलॉजी को कैसे करेक्ट करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम इस पे विजय पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़े, तो हमें कहीं न कहीं एक रूटीन से पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे रूटीन में पढ़ते हैं, उनको ये बात का आभास होगा कि जब भी वो एक फिक्स टाइम से पढ़ना चालू करते हैं और एक फिक्स टाइम तक पढ़ते हैं, तो बॉडी अपने आप यूज़्ड टू हो जाता है और कहीं न कहीं हम उस टाइम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए और वो कार्य अपने आप होने लग जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास रूटीन नहीं है और हम किसी दिन सुबह उठते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता पढ़ने के लिए और हम क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं और वो जो टाइम है वो बर्बाद हो जाता है। या फिर यूँ भी हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए बैठे तो सही, लेकिन उसके बाद वो जो टाइम है वो आपका वेस्ट हो जाता है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट वर्क होता है और फिर हम बार-बार यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने कार्य को गति दें, किस तरीके से हम अपने कार्य को उच्च उच्च स्तर का बनाएँ, सो दैट कि हमारा भी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उन बच्चों के बीच में जो सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चों के बीच में जो कहीं न कहीं अपने कार्य को उस लेवल तक नहीं पहुँचा पाते हैं, जिसके कारण उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमारे को ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि रूटीन बना के पढ़ना चाहिए, फिक्स टाइम में पढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं 9 से 12 पढ़ रहा हूँ, तो हर दिन कोशिश यही होनी चाहिए कि 9 से 12 पढूँ। ऐसा नहीं कि सर मैं रूटीन बना के तो पढ़ता हूँ, लेकिन एक दिन 9 से 12 पढ़ता हूँ और फिर दूसरे दिन अगर मैं देखूँ तो मैं 10 से लेकर 1 बजे तक पढ़ता हूँ या कोई भी ऐसा टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं। तो ये एक गलत तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो यानी कि जब भी पढ़ें तो एक फिक्स टाइम पे पढ़ें। आप देखते होंगे कि जैसे अगर हम पढ़ाई की बात करें, बहुत बच्चों को मन भी होता है कि भई पढ़ना चाहते हैं, राइट? लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पाते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि कहीं न कहीं हम अपनी बॉडी को या अपने दिमाग को उसके साथ ट्यून नहीं करते हैं। तो अगर आप ये कोशिश अगर 1 महीने तक लगातार करें या 20-25 दिन तक लगातार करें, तो फिर ये आपके लिए बहुत यूज़ टू हो जाएगा और आप निरंतर जो है उस पढ़ाई में
अच्छा करते जाएँगे। आपने देखा भी होगा कि अगर हम बहुत सारे ऐसे लोगों की बात करें, जो प्रैक्टिस के थ्रू अपने मुकाम को हासिल करते हैं, नॉट नेसेसरी स्टडीज़ में। जैसे अगर आप मान लो कि क्रिकेट की बात करते हो या जिमिंग की बात करते हो, बॉडी बिल्डर्स की बात करते हो, तो आपने देखा होगा कि ये सब लोग जो होते हैं एक फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। फिक्स टाइम टेबल का मतलब हमेशा मैं ये कहूँगा कि अगर आज वो 9 से 12 कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगले दिन भी उसी टाइम पे करते हैं, क्योंकि वो बॉडी को एक हैबिट लग जाता है। तो आपने इस लाइन भी सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो मेरे मुँह से सुन लीजिए कि मोटिवेशन इज़ व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड एंड हैबिट इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसके आगे का जो कार्य है वो हैबिट ही करता है। आपने देखा भी होगा कि अगर आपकी हैबिट है कि सुबह उठकर ब्रश करना है, राइट? तो आप देखोगे जेन्युइनली कि अगर आप सुबह उठते हो और किसी दिन ब्रश नहीं करते हो, तो फिर आपको मज़ा नहीं आता है। आप फिर ब्रश करने पे चले जाते हो तुरंत के तुरंत। मतलब बहुत बार इस तरह के हैबिट्स अपने आप ही स्वतः ही डेवलप हो जाते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ाई में इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो लक्ष्य पाने के लिए सोचा है, वो काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, और उसको अगर हमें साधना है, उसको हमको सिद्ध करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो 2 साल की जर्नी है, इसमें हम एक हैबिट बनाकर पढ़ाई-लिखाई करें। और जो भी बच्चे इस तरीके से करते हैं, मेरा मानना है कि वो काफ़ी अच्छा करते जाते हैं अपनी पढ़ाई के फ़ील्ड में। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम पढ़ाई करना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई इस वजह से भी नहीं होता है कि कहीं न कहीं हमारा जो मन है, वो पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है। तो पढ़ाई में मन नहीं लगने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, उनमें से कुछ रीज़न्स ऐसे भी होते हैं कि कहीं न कहीं हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, या बहुत सारे बच्चे जैसे अभी एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं आईआईटी जेईई का, या बहुत सारे बच्चे जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं, उसके हिसाब से हम कहीं न कहीं अपने आप को आँकने लगते हैं, कहीं न कहीं हम अपने आप को इवैल्यूएट करने लगते हैं, और उस इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमसे आगे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद ही से कंपेयर कर रहे हैं। हालाँकि आजकल टीचर्स, पेरेंट्स, ये लोग जो है इस कंपैरिज़न वाली चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं। देयर वाज़ अ टाइम जहाँ पे बच्चों को कंपेयर किया जाता था, लेकिन अब वो जो कंपैरिज़न वाला प्रोसेस है वो काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं बच्चे खुद अपने आप को बाकियों से कंपेयर करने लगते हैं कि यार उसके नंबर तो ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो इस बड़े कॉम्पिटिशन में अगर देखें तो इतने सारे बच्चे हैं, और इतने सारे बच्चों में इतने बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है, और कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो मेरे से आगे तो बहुत सारे बच्चे आज की डेट में। तो पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है बहुत सारे बच्चों के मन में कि हमसे बच्चे बहुत सारे आगे, अगर मैं मेहनत करूँगा भी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, या वो ज़ील फिर उसके कारण नहीं आ पाता है कहीं न कहीं पढ़ाई में, और जिसकी वज़ह से जो वो सोच रहे होते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं न कहीं वो भी सत्य होता दिखता है। तो मैं मानता हूँ क्या कि ये ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है आपकी लाइफ़ में। आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि कंपैरिज़न इज़ द वर्स्ट थिंग, जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे को अगर कंपैरिज़न करना भी है, तो ये कंपैरिज़न सेल्फ से होना चाहिए, हमेशा सेल्फ से होना चाहिए कि हमने लास्ट में कैसा परफ़ॉर्म किया, अब कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा बेटर क्या है कि डे टू डे इंडिकेशन। डे टू डे इंडिकेशन में क्या होना चाहिए कि आप हर दिन किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, हर दिन क्या आप सोने से पहले इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपने कितनी देर पढ़ाई करी, आपने कितनी देर काम किया, और क्या उस कार्य से आप खुश हुए हैं। अगर नहीं कार्य खुश हुए तो अगले दिन आपने क्या चेंजेज़ लाए। तो ये कहीं न कहीं एक डेली ट्रैक होता है, जिससे आपको अपने आप खुद को ही फ़ील आता जाएगा कि आप कंपैरिज़न नहीं कर रहे हैं, आप डेली अपने आप को इम्प्रूव करने में विश्वास रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको समझना चाहिए। बहुत बार हम ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें दिमाग में बिठा लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं, और एक्चुअली जब वो चीज़ बिठा के काम करते हैं तो आपने देखा है कि वही चीज़ होता है जो हमने दिमाग में बिठाया रहता है। क्योंकि आप समझना इस चीज़ को कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिस तरीके से आप सोचिएगा, उस तरीके का ही कार्य आपको अगल-बगल होता हुआ दिखेगा। इस बात को हम एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस मोबाइल को मैं काफ़ी देर तक हाथ में लेकर रहूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहता है कि 5 मिनट्स तक इसको हाथ में लेकर रहिए। इस साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझिए। अब 5 मिनट के लिए इसको हाथ में लेकर रखिए, तो 5 मिनट तक हाथ में लेकर रहना, अभी सोचने की बात करते हैं, ठीक है ना? अभी मैंने एग्ज़ैक्टली नहीं बोला कि 5 मिनट तक रखिए। वैसे चाहें तो आप रख कर देख सकते हैं 5 मिनट्स तक। फिर अगर मैं उसका ड्यूरेशन बढ़ा दूँ कि 10 मिनट्स तक इसको रखिए। फिर अगर मैं इसका ड्यूरेशन और बढ़ा दूँ कि 1 घंटे तक रखिए। अगर मैं इसका ड्यूरेशन और बढ़ा दूँ कि 2 घंटे तक रखिए हाथ में। और इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 2 दिन, 3 दिन तक इस फ़ोन को अपने हाथ में रखे रखना है, इसी तरीके से रखे रखना है, तो आप देख सकते हैं
कि या सोच भी सकते हैं, इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हालाँकि इसका जो वेट है, हालाँकि इसका जो भी मास है, ये इतना ज़्यादा नहीं है और अगर ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कितने ड्यूरेशन तक अपने हाथ में रखते हैं, इससे फ़र्क बहुत पड़ेगा और आपके हाथ की उँगलियाँ हो सकता हो नम भी पड़ जाएँ, अगर आप इसको 2 से 3 दिन तक इस तरीके से पकड़कर हाथ में रखें तो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ये समझना कि अगर हम इस छोटे से वेट की वस्तु को अगर अपने हाथ में बहुत लंबे समय तक अगर रखते हैं, तो हमारी हाथ की उँगलियाँ जो हैं, वो नम हो सकती हैं। तो आप ऐसे ही सोचिए कि आपके जो दिमाग में अगर ऐसे थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं और कहीं न कहीं आपको कार्य करने से रोक रहे हैं और अगर इसको आपने बहुत लंबी ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखा है, तो डेफ़िनेटली ये आपकी वर्किंग को अफ़ेक्ट करने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत जल्दी से जल्दी इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए और अपने कार्य पे बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए। तो मेरा बस इतना सा मानना है कि आप जैसा अच्छा सोचिएगा, जितना अच्छा सोचिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट्स मिलने चालू होंगे और जो मैंने हैबिट वाली बात कही, उस हैबिट को बना के रखिए और आगे बढ़ते जाइए। और मेरा मानना है कि कहीं भी आपको कोई तकलीफ़ अगर आती भी है, तो तकलीफ़ बहुत आसानी से आप सलट सकते हैं और जीवन में एक बहुत बड़े गोल जिसको हमने आईआईटी जेईई कहा है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो विश यू ऑल वेरी बेस्ट। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल और अगर ये वीडियो पसंद आए, तो डेफ़िनिटली आई विल आस्क यू टू शेयर दिस वीडियो और थंब अप्स ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो। विश यू ऑल वेरी बेस्ट। नमस्कार।